नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। विश्व खाद्य दिवस पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मोटे अनाजों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों से अपेक्षा की और अपील भी की कि अगर मोटे अनाजों का प्रयोग किया जाए, अच्छे भोजन का प्रयोग किया जाए जिसमें फाइबर हो और प्रोटीन विटामिन रिच हो, तो निश्चित तौर पर बीमारियों से बचा जा सकता है। माला श्रीवास्तव ने एक बात का जिक्र किया कि हम सस्ते के चक्कर में, कम पैसे के चक्कर में हम उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं जो बीमारी का रूप लेती है, और बाद में हम डॉक्टर या दवाई के रूप में उसके अतिरिक्त पैसा खर्चा करते हैं। इसलिए हेल्दी फूड खाइए, बेहतर खाना खाइए, और भले थोड़ा सा महंगा क्यों ना हो, लेकिन अगर उस भोजन को आप करते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने से आप बच जाएंगे। संगोष्ठी में व्यापारी, उद्योगपति, फैक्ट्री जो लगाए हैं वो, रेस्टोरेंट मालिक के साथ साथ में पूरे खाद्य विभाग के अधिकारी व अन्य लोग मौजूद थे। अंत में मुख्य खाद्य अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने सभी का आभार प्रकट किया। जो लोग आए थे उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और जो संगोष्ठी थी उसके समापन की घोषणा की। एसओजी टीम और महाराजगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब कुख्यात 4 गो तस्करों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, महाराजगंज थाना क्षेत्र के मऊ के पास मुखबिरों से एसओजी टीम को सूचना मिली कि गौ तस्कर उधर से आने वाले हैं। पुलिस ने पहले से वहां घेराबंदी कर रखी थी। एक स्कॉर्पियो जैसे आती दिखाई पड़ी। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह रुकने की बजाय भागने लगी और पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर उन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पास में जंगल था। वे लोग मौके का फायदा उठाकर जंगल में घुस गए, जहां पर कॉम्बिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक को सकुशल पकड़ लिया गया। तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जो अन्य लोग इनके मित्र थे वो फरार हैं, उनके लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो गिरफ्तार गो तस्कर हैं ये कुख्यात गो तस्कर हैं। इनके ऊपर अमेठी जनपद सहित अन्य जनपदों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के टेरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किसान जो लगभग 50 वर्ष का था, योगेंद्र सिंह, अपने खेत में खेत की रखवाली कर रहा था। वहां पर उसकी लाश मिली। जैसे ही लोगों ने उसकी लाश देखी, तत्काल परिजनों और पुलिस को इस बारे में सूचना दिया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह सहित फोरेंसिक टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची और वहां जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें, योगेंद्र सिंह रात में खेत की रखवाली के लिए घर से बाहर खेत गया था, जहां पर किसी वजनदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो जमीनी विवाद चल रहा है कुछ लोगों से, और वही लोग हत्या कर सकते हैं। फिलहाल परिजन आशंका जता रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उसी एंगल के आधार पर पहले जांच की जा रही है। साथ ही जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी पुलिस काम कर रही है। जिस भी आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर काम करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिलरिया थाना क्षेत्र के तकिया गांव के पास प्राथमिक विद्यालय में जो कैंपस है वहां पर एक पेड़ था, जहां पर एक युवती की लाश टंगी हुई मिली। मौके पर जब लोग पहुंचे तो देखा वह युवती पेड़ से टंगी हुई थी। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह, थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह सहित फोरेंसिक टीम भी पहुंची और वहां पर जो साक्ष्य थे, कुछ साक्ष्य का संकलन किया। शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की खोजबीन में जुट गई है। जो प्राथमिक जांच में चीजें सामने आई है कि मां की डांट से क्षुब्ध होकर वह युवती घर से बाहर निकली थी और अगले दिन उसका पेड़ से लटका हुआ शव मिला। तो हालांकि पुलिस हत्या की आशंका और साथ में खुदकुशी दोनों एंगल पर काम कर रही है, जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रायबरेली शहर के अंदरून किला में एक ऐसा ऐतिहासिक कुआं है जिसको लोग बड़े कुएं के नाम से जानते हैं। वहां पर माना ऐसा जाता है
कि समुद्र का पानी एक बार उसमें आ गया था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। उससे बचने के लिए लगभग 36 मन का एक बड़ा सा तावा उसमें डाला गया, जिससे कि जो नीचे से पानी जो आ रहा था उसको रोका जाए। फिलहाल उसको देखने के लिए लोग वहां पर जाते थे। वो ऐतिहासिक कुआं जो लोगों के लिए एक चर्चा का विषय भी बना रहता था। लोग वहां बैठते थे और उस कुएं के बारे में जानकारी भी हासिल करते थे। लेकिन आज वह कुआं अपने दुर्दशा पर रो रहा है। आप कह सकते हैं कि बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ का जिला प्रशासन, ना ही यहाँ का नगर पालिका और ना ही यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वही उस पर ध्यान दे रहे हैं। वह कुआं पटता जा रहा है, कूड़ा करकट या अन्य चीजें उसमें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से वह कुआं अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जबकि वह कुआं ऐतिहासिक था। अगर उस ओर यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित हैं उस ओर ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार वह ऐतिहासिक कुआं फिर लोगों के लिए चर्चा का विषय तो बनेगा ही, साथ में वहाँ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी वह जाना जाएगा और विकसित हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।